सभी को हरतालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी कठिन व्रत निर्जला निराहार रहकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज के मुहूर्त के बारे में। उदया तिथि को देखते हुए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और नहाय खाए का पर्व होगा 17 सितंबर दिन रविवार के दिन। हरतालिका तीज के दिन निराहार रहकर निर्जला रहकर व्रत किया जाता है और अगले दिन पारण करके इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाई जाती है, तो आप सरगी के रूप में लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार सुबह 11:10 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सोमवार दोपहर 12:39 तक। इस बार तृतीया तिथि को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर को जो पूजा होगी वह शाम के समय ही होगी। सूर्योदय का समय होगा 6:18 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:56 से 12:45 तक और अमृतकाल मुहूर्त होगा सुबह 4:30 से 6:06 तक और राहु काल का जो समय होगा 7:30 से 9 बजे तक। अगर आपके यहाँ सरगी खाने का नियम है तो आप सुबह 4:30 बजे से पहले आप सरगी खाने का नियम कर सकते हैं। इसमें आप फल, मिठाइयाँ, लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं। सुबह आप व्रत का संकल्प करें और शाम को प्रदोष काल में आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष काल में की गई पूजा जल्दी सफल होती है। अब हरतालिका तीज की पूजा का मुहूर्त क्या है? सुबह की पूजा 6:07 से 8:34 तक कर सकते हैं। सुबह 9:11 से 10:43 तक कर सकते हैं और दोपहर का मुहूर्त होगा 3:19 से शाम 7:51 तक और प्रदोष काल शाम का मुहूर्त होगा 5:39 से 7:09 तक। उदया तिथि के अनुसार ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसे में चतुर्थी तिथि के प्रथम पहर में भी पूजा की जा सकती है। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर मंगलवार को सुबह 6:18 से 8:02 तक। आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई थी उनका विसर्जन जरूर करना है। विसर्जन से पहले आप विधि विधान से पूजा करें और माता पार्वती से आप सुहाग लें। फिर आपने जो भी सुहाग की सामग्री ली है वह आप किसी ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजा करें। अब जब आप व्रत खोलेंगे तो आप थोड़ी सी मिश्री और काली मिर्च का सेवन कर लें और उसमें थोड़ा सा घी मिला लें, जिससे आपका गला जो आपने पूरा दिन पूरी रात व्रत रखा था उससे छिल गया होगा, उससे आप ये सेवन कर लें और फिर आप पानी पीकर भगवान के समक्ष व्रत खोलें। फिर आप जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। अब जब आप विसर्जन करेंगे तो आप किसी नदी तालाब में जाएं, वहाँ पर आप विधिवत भगवान शिव का और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति का आप जो आपने बालुका के रूप में बनाई थी उसका विसर्जन कर दें और माता यह आशीर्वाद मांगें कि जिस प्रकार उनका सुहाग अमर है उसी प्रकार हमारा सुहाग भी अमर रहे और हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। हरतालिका तीज माता हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखें।